हाय स्कैल्पर। आज हम लोग सीखेंगे मार्केट की सबसे पावरफुल चीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो लोग चार्ट को रीड करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन होता है बाई और सेल करने का। तो आज हम लोग सिर्फ 4 ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे जो बेस्ट होता है बाई करने के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके चारों को सीखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट और एक्यूरेट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो कैंडलस्टिक होगा वो होगा हैमर। हैमर पैटर्न क्या होता है? ये दिखने में बिल्कुल एक हथौड़े के जैसा दिखेगा। तो कभी भी कोई डाउन ट्रेंड हो, कभी भी स्टॉक ऊपर से नीचे गिरे, उसके बाद बीच में कुछ इस तरीके से दिखाई दे, तो इसको हम लोग हैमर पैटर्न बोलते हैं। हैमर में क्या होता है कि एक बॉडी होता है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। नीचे जो ये लॉन्ग टेल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग विक बोलते हैं। तो हैमर में एक बॉडी और एक विक होता है, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि बॉडी छोटा हो विक के कंपैरिजन में। एटलीस्ट बॉडी से 2 गुना बड़ा होना चाहिए विक, एटलीस्ट बॉडी से 2 गुना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे एक कन्फर्मेशन कैंडल का, या फिर अगर कोई स्टॉक्स हैमर बनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो हैमर का हाई ब्रेक होते ही, या ये कर सकते हैं कि हैमर का जब हाई ब्रेक हो तो हम इसमें इन ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हैमर या कोई पॉजिटिव कैंडल पैटर्न सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहाँ कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया हो या कोई फिबोनाची का लेवल हो। एक कहने का मतलब ये है कि कोई की लेवल के पास अगर हैमर बनता है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं। देखिए ये एक एक्सिस बैंक का चार्ट है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक्स लगातार गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। देखिए ये एक सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक हैमर कैंडल दिख रहा है। ये देखिए ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा। इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है, इस हैमर का बॉडी को देखिए और इसके विक को देखिए। ये विक इस बॉडी से लगभग कितना है, लगभग 2 गुना होगा या 1.5 तो ज़रूर होगा। तो जैसे ही इस ये एक सपोर्ट के पास है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। इसके बाद एक हैमर बना, और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हो, जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हो हम लोग इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। और आप टारगेट चाहें तो देखिए जितना बड़ा ये कैंडल रहेगा, आप चाहें तो इसका 2 टाइम्स टारगेट रख सकते हैं। जैसे देखिए अगर इस हैमर का हम लोग देखें, इस हैमर को अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 15.50। 15.50 अगर हैमर की लेंथ है तो हम लोग टारगेट कितना सेट कर सकते हैं, 31। देखिए जो कि ईजिली अचीवेबल रहेगा 31। देखिए ये यहाँ तक का टारगेट हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हैमर को ट्रेड किया जाता है। या हम चाहें तो ये जहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ है हम उसके ऊपर तक का भी टारगेट ले सकते हैं। ये जहाँ से गिरावट आया है हम लोग वहाँ तक का टारगेट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैंडल होता है, यहाँ तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। चलिए हम लोग हैमर कैंडलस्टिक का एक और एग्जांपल देखते हैं इन्फोसिस के चार्ट में। देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनता है। यहाँ पे देखिए ये एक प्योर हैमर है, इसमें बॉडी है, बॉडी से लगभग 2 गुना ये वीक है, ये परफेक्ट हैमर है। देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे परफेक्ट हैमर है। इसको हम लोग सीखेंगे कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए ये हुआ हैमर। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ से स्टॉक गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है। और हैमर कैंडल के पीछे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें क्लियर एक विजिबल है कि ये एक सपोर्ट का एरिया है, ये डिमांड जोन है, सपोर्ट का एरिया है। तो देखिए एक सपोर्ट के पास ये हैमर बनता है, और अब हम लोग वेट करेंगे इसके हाई का ब्रेक होने का। तो जैसे ही इस कैंडल के हाई ब्रेक होता है, हाई लो क्या होता है, तो देखिए हाई लो के बारे में ये समझ लीजिए कि जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का ये अपर साइड है, इसको हम लोग हाई बोलेंगे और लोअर साइड को लो बोलेंगे। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम लोग इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे,
और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, यानी 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट 66 होना चाहिए या 33 पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 66 पॉइंट आराम से, ये 66 पॉइंट जो है वो आराम से हमको दे करके गया है, या जहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उस पूरे ट्रेंड को ये रिवर्स कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग एक अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं। लेकिन हैमर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कब इसको ट्रेड नहीं करना है। तो इसको ट्रेड तब नहीं करना चाहिए ये जो रैंडम कहीं पे भी बन जाए। जैसे ये एक डाउन ट्रेंड है, अगर बीच में कहीं मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है और हमको बीच में यहीं पे कहीं हैमर दिख जाए तो उस हैमर को छोड़ देना है, इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो रैंडम एरिया में बन गया है। हाँ, अगर यहाँ से कोई फिबोनाची का लेवल हो या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल हो तो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में या रैंडम कहीं पे अगर हैमर बन जाए, देखिए जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बना है, यहाँ पे एक हैमर है, लेकिन देखिए ये फेल हुआ है। क्यों फेल हुआ है? क्योंकि इसको ट्रेड करने का कोई वजह ही नहीं बनता है, क्योंकि ये रैंडम जगह पे है, बिना किसी बिना कोई इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास बना है। तो इस जगह पे हम लोग इसको अवॉइड करेंगे और केवल तभी ट्रेड करेंगे जब एक सपोर्ट हो, अच्छे लेवल के पास ही इसको ट्रेड करेंगे, इसकी एक्यूरेसी हमेशा हाई रहती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पॉजिटिव कैंडल पैटर्न के बारे में। हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पैटर्न के बारे में सीखेंगे और वो हमेशा काम करेगा ही करेगा। और ट्रेडिंग के बारे में हमेशा कुछ नया और एकदम रॉ नॉलेज के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।